मदरबोर्ड को, है ना। मदरबोर्ड क्या है, तो इसको हम मेन बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेन बोर्ड कहते हैं, या इसको हम सेंट्रल बोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, यानी कि इट इज ए सेंट्रल बोर्ड वेयर वी कनेक्ट होल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि यह एक सेंट्रल बोर्ड है जहां पर हम कंप्यूटर के सारे पार्ट को कनेक्ट करते हैं। यानी कि कंप्यूटर का जितना भी डिवाइस होता है वह किससे कनेक्ट रहता है जी? मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और यह जो बोर्ड है यह एक केंद्रीय बोर्ड है और इसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको देखिए क्या क्या बोल सकते हैं, मदरबोर्ड कह सकते हैं, मेन बोर्ड कह सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड कह सकते हैं, या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों कहते हैं, तो ड्यू टू इट्स ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर विथ प्रिंटेड वायर। इसमें जितना भी छोटा छोटा ये पार्ट्स होता है, किट्स होता है, कैपेसिटर्स होता है, रेजिस्टेंस होता है, स्लॉट होता है, पोर्ट होता है, तो यह एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहता है, तो प्रिंटेड वायर के द्वारा। इसमें आपको अलग से कहीं तार नहीं दिखेगा, सब प्रिंट किया हुआ तार दिखेगा। कैसा तार दिखेगा जी? प्रिंट किया हुआ तार दिखेगा। जैसे देखिए ये बोर्ड दिख रहा है, इसमें कहीं आपको तार दिख रहा है, लेकिन इसमें हजारों तार है, पतला पतला देख रहे हैं ना, एकदम पतला पतला है। ये जो लाइन खींचा हुआ है ये सब क्या है? वायर है, तार है। ठीक है, लेकिन प्रिंट किया हुआ वायर है। इस कारण इस बोर्ड को हम क्या बोलते हैं जी? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। इसमें इट कंसिस्टेड विथ मेनी पोर्ट्स, आईसीज, कनेक्टर्स, स्लॉट्स, कैपेसिटर्स इटीसी। यानी कि इसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स या स्लॉट्स, आईसी, ये सारा कनेक्ट रहता है। ठीक है, और ये जो बोर्ड है यह एक केंद्रीय बोर्ड है जहां से सारे डिवाइसों का, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे मॉनिटर हो, या आपको क्या कहते हैं, आपको प्रिंटर हो, या स्पीकर हो, या लैन कनेक्शन हो, सारे डिवाइस का कंट्रोलिंग इसी बोर्ड से होता है। इस कारण इस बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछे कि मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड एक केंद्रीय डिवाइस है कंप्यूटर का जहां पे कंप्यूटर के सारे पार्ट को हम कनेक्ट करते हैं। और अभी हम जानेंगे कि किस किस डिवाइस का, मतलब इसमें तो बहुत सारे डिवाइस होता है, लेकिन जो मोटा मोटी इसमें मतलब मेन चीज है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें देखिए यह जो दो पोर्ट होता है इसको बोलते हैं वीजीए पोर्ट। कौन सा पोर्ट बोलते हैं? वीजीए पोर्ट। वीजीए का फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या होता है? वीजीए का फुल फॉर्म हुआ वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। ठीक है, एडेप्टर। एडेप्टर इसमें देखिए यहाँ पे ये दो फिगर दर्शाया गया है, इसमें देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये जो पोर्ट है इस पे क्या कनेक्ट होता है, तो इससे हम एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। मॉनिटर समझ रहे हैं ना? स्क्रीन, कंप्यूटर का स्क्रीन कहां से कनेक्ट होता है जी? वीजीए पोर्ट से। याद रहेगा, जिसको बोलते हैं वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। किसी भी तरह का वीडियो मतलब वीडियो स्क्रीन होगा तो उसको हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नया पे आया है HDMI, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क मेमोरी इंटरफेस। इसमें HDMI नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ HDMI दिया हुआ। HDMI भी जो है ना वह एक पोर्ट है मॉनिटर का भी, तो आप या तो यहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं या फिर यहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं। जिसको HDMI का फुल फॉर्म लिख लीजिए, हार्ड डिस्क मेमोरी इंटरफेस। HDMI का फुल फॉर्म लिखिए, हार्ड डिस्क मेमोरी इंटरफेस। इंटरफेस, कोई दिक्कत? देखिए इसके बाद USB पोर्ट दिया रहता है। USB पोर्ट, USB का फुल फॉर्म लिखिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, हाँ सीरियल बस। ठीक है, USB क्या है यह जानिए। देखिए IO डिवाइस में, IO का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। कहीं भी अगर ऐसे IO लिखा रहे कि यह IO डिवाइस है
तो आई से इनपुट हुआ और ओ से क्या हुआ आउटपुट। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में बहुत सारे डिवाइस आते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, सॉरी मॉनिटर नहीं आपको, हाँ मॉनिटर भी है लेकिन इसका इंटरफेस अलग होता है। कीबोर्ड हुआ, जॉयस्टिक हुआ, लाइट पेन हुआ, है ना, प्रिंटर हुआ, यहाँ तक कि जो पेन ड्राइव है। तो आईओ डिवाइस में दो तरह का कनेक्टर होता है, एक PS2 होता है और एक USB होता है। PS2 गोल वाला आता है जो कि अब नहीं आता है, बहुत कम आता है। अब सारा जितना भी डिवाइस है ना कनेक्टर जो है वो आपको USB में अवेलेबल होता है। तो USB में आपको जो पेन ड्राइव का कनेक्टर होता है ना इस टाइप का, इसको स्क्वायर वाले कनेक्टर को हम USB बोलते हैं। स्क्वायर वाले कनेक्टर को क्या बोलते हैं? USB बोलते हैं। और जो गोल वाला कनेक्टर आता है वो क्या हुआ है? PS2 है। एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऐसा जो कनेक्टर होता है ना, ऐसा कनेक्टर स्क्वायर में, मतलब इस टाइप का, तो इसको क्या बोलते हैं? USB बोलते हैं। पहले माउस जो आता था ना ऐसे गोल वाले में आता था, इसका कनेक्टर क्या होता था? गोल रहता था, तो उसको बोलते थे PS2। और अब जितना भी पेन ड्राइव वगैरह है इसी तरह का कनेक्टर होता है ना, चाहे वाईफाई डोंगल हुआ या प्रिंटर का हुआ, तो सब मैक्सिमम इसमें अवेलेबल आता है। तो इस कनेक्टर को क्या बोलते हैं? USB बोलते हैं। USB का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इसमें देखिए दोनों में कनेक्टर दिया हुआ है, केवल USB दिया हुआ है। ये जो आपका कनेक्टर दिया हुआ है 4, यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, तो इसमें आप क्या प्लग कर सकते हैं? कीबोर्ड प्लग कर सकते हैं, माउस प्लग कर सकते हैं, प्रिंटर का वायर प्लग कर सकते हैं, स्पीकर प्लग कर सकते हैं। पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव भी कहाँ लगाएंगे? यही USB में लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी जितना भी डिवाइस है, कैमरा का भी स्लॉट होता है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम अब जो डिवाइस आता है आईओ डिवाइस वह USB में अवेलेबल होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? PS2 पोर्ट इसमें नहीं दिया हुआ है। सर ईयरफोन का जो होता है ना पोर्ट वैसा ही रहता है, वो गोल वाला? नहीं, ईयरफोन तो ये ईयरफोन वाला इसको बोल रही हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो आपको इससे बड़ा होता है। हाँ, ये राउंड में रहता है। वैसा अभी कोई है नहीं तो हम आपको दिखा के, ठीक है, क्योंकि अब वो इसका यूज बहुत कम होने लगा है PS2 का। ठीक है, एक रहता है इसमें लैन कनेक्टर। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या रहता है? लोकल एरिया नेटवर्क। यदि आपके कंप्यूटर से कनेक्शन करना होगा वायर के द्वारा, एक होता है कि वाईफाई से भी आप वाईफाई या डिवाइस लगा लिए तो भी आपका कनेक्शन हो जाएगा। एक अगर वायर वाला जो टेलीफोन वाला वायर देखे है ना, ठीक है, या मान लीजिए अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा तो आप इस लैन कनेक्टर का यूज करेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर का अगर नेटवर्क, और इसमें वाले कि यहाँ पे जितना भी कंप्यूटर लगा हुआ है तो यह एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वह किसके माध्यम से कनेक्ट है जी? लैन के माध्यम से, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप ब्रॉडबैंड अगर वायर वाला यूज कर रहे हैं तो भी आप लैन का यूज कर सकते हैं। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। इसके बाद 3 जो यहाँ कनेक्टर दिया हुआ है इसको स्पीकर कनेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर कनेक्टर, जिससे स्पीकर को कनेक्ट किया जाता है। इसमें 2 ही दिया हुआ है, किसी किसी में 3 आता है, एक इनपुट और एक आउटपुट दिया जाता है। तो स्पीकर के लिए ये वायर यूज करते हैं। ये वाला क्या है? इसमें लगेगा ना जी, स्पीकर का या जितना भी आपको क्या कहते हैं होम थिएटर वगैरह जो भी लगाना हुआ, माइक वगैरह लगाना हुआ तब यहाँ लगा सकते हैं। तो ये स्पीकर कनेक्टर वही जो है। नीचे ये आपको HDMI बता दिए हैं। इसके बाद एक छोटा सा बैटरी दिया हुआ रहता है जिसको सिमॉस बैटरी या कॉस्मो बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कॉस्मो बैटरी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इस बैटरी का काम सारे को चलाना। इतने छोटे बैटरी से सब सिस्टम चलेगा? सर जो वायर छोटा वायर जो उसमें कनेक्ट, जी नहीं, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम आप सेट करते हैं, ठीक है, तो एक तो माने लैपटॉप या आपको डेस्कटॉप चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना जी, उससे चलता है। या लैपटॉप है तो उसके लिए एक अलग बैटरी होता है, इस बैटरी से थोड़ी चलता है। इस बैटरी का काम है कि जो आपके सिस्टम में सेटअप है, जो आप प्रोग्राम सेट किए हैं, जो काम सेट किए हैं, जैसे मान लीजिए क्या किए कि आप डेस्कटॉप पे वॉलपेपर सेट कर दिए, ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। बाय डिफॉल्ट का मतलब पुराना वाला जो वॉलपेपर है जो जैसा आता है वैसा हो जाना चाहिए। तो वो सारा सेटअप जो है इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए सीपीयू का, मान लीजिए हम क्या किए कि बीप को बंद कर दिए हैं, हम चाहते हैं कि जो टिट टिट का आवाज करता है वो बीप को हम क्या किए हैं? बंद कर दिए, सेटिंग से बंद कर दिए। तो जब
सिस्टम को हम ऑफ कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, तो वह जो बीप हमारा सेटिंग किया हुआ है ऑफ करने का, चाहे हम चाहते हैं कि 2 घंटा बाद बीप करें, ठीक है, तो ये सेटअप को के इंफॉर्मेशन को रन करने के लिए इस बैटरी की जरूरत पड़ती है। अब क्या कहेंगे, कंप्यूटर में टाइम सेट किए हैं, तो एक तो नेटवर्क के माध्यम से अपडेट हो जाता है। आपके मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल को ऑफ करते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं तो टाइम अपडेट हो जाता है ना, टाइम पीछे नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी सिस्टम में कंप्यूटर, हाँ, मोबाइल में टाइम अपडेट कैसे होता है, तो नेटवर्क के माध्यम से, जो आपका ऑपरेटर है, जैसे मान लीजिए एयरटेल है चाहे जियो है, तो जब आप क्या करते हैं, जैसे टावर में आता है तो वो उससे कैप्चर कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में कोई नेटवर्क नहीं है, ठीक है, तो जो आप क्या करते हैं, टाइम सेट किए हैं, तो जब आप क्या करेंगे, कंप्यूटर को ऑफ करिएगा तो हमारा तो पूरा ऑफ, मतलब सारा प्रोग्राम बंद हो गया, तो आपका डेट जो है वो डिफॉल्ट हो जाना चाहिए, बैक चला जाना चाहिए। तो वो सारा सेटअप किसके द्वारा होता है, इस CMOS बैटरी के द्वारा होता है। डेट सेटअप हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, या बायो सेटिंग, जो भी आप सेटिंग किए हैं कि आपका CPU फैन इतने देर में चलना चाहिए, तो वो सारा इंफॉर्मेशन है इस बैटरी से अपडेट रहता है। देखिएगा जब लैपटॉप का बैटरी खराब हो जाता है ना, ये वाला छोटा वाला या डेस्कटॉप का, तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करिएगा ना, तो बार आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर में नेटवर्क कोई नहीं है, तब नेटवर्क है तो बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा नेटवर्क के माध्यम से, मतलब डेट आपका अपडेट हो जाएगा। बैटरी केवल टाइम को ही, मतलब नहीं, एक हम एग्जांपल दिए हैं टाइम का, टाइम को नहीं, आपके पूरे इंफॉर्मेशन को अपडेट करके रखता है। जो आप सेटिंग किए रहते हैं उसके इंफॉर्मेशन को अपडेट किया। अब ऐसा थोड़ी नहीं खाली केवल आपको क्या कहते हैं इसी का सेटिंग है, पूरे कंप्यूटर का एक कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग होता है, ठीक है। जिससे आप टाइम अपडेट करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं कि आप वॉलपेपर अपडेट करते हैं, हार्ड डिस्क का सेटिंग अपडेट करते हैं, CPU के फैन को एडजस्ट करते हैं। ये सारा हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन में बायोस जो होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी के द्वारा अपडेट रहता है, ठीक है, उसको अपडेट करता है। इसके बाद दो यहाँ जो स्लॉट दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रैम स्लॉट बोलते हैं, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये जो आपका लगा हुआ है, इसमें 4 स्लॉट दिया हुआ है यहाँ पे, ये रैम लगाने के लिए। यहाँ रैम आप मेमोरी लगाइएगा, इसको हटा सकते हैं। अब जितना भी लेटेस्ट लैपटॉप या सिस्टम आ रहा है, सब में रैम इनबिल्ड आ रहा है, रैम अलग से नहीं लग रहा है, उसी में सेट किया रहता है चिप के माध्यम से। इसके बाद रजिस्टर दिया हुआ है, ये यहाँ पे पावर कनेक्टर एक दिया रहता है, जिससे पावर का सप्लाई इसमें दिया जाता है। इस मदरबोर्ड में क्या किया जाता है कि पावर का सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, इस मदरबोर्ड में। इसके बाद एक CPU स्लॉट है, जहाँ पे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का पूरा मेन दिमाग रहता है, प्रोसेसर रहता है। यहाँ पे इसी को मेन CPU बोलते हैं। ये पूरे बॉक्स जो है CPU नहीं कहलाता है, CPU मेन यही है, जहाँ से अभी दिखाया था ना जी, ये वाला CPU है, यही मेन CPU है, और इसके ऊपर वो फैन लगा रहता है जो कि इसको कूल करने का मदद करता है। ये सब देखिए इंटेल का चिप दिया हुआ है, ये सब बायोस चिप है। सर तो CPU मदरबोर्ड में ही रहता है? हाँ, मदरबोर्ड में ही रहता है। CPU का क्या काम है? कौन CPU का? उसको CPU नहीं बोलते हैं। अब आपको हम डिटेल में बता रहे हैं पूरे, मतलब अच्छे से। बचपन में सुनते थे उसको CPU कहते हैं, लेकिन वो तो बक्सा है, मेन CPU तो यहाँ है। वही तो सर, CPU मदरबोर्ड जी, उसको मान ली कि ठीक है, वो CPU बोला जाता है क्योंकि ये सारा डिवाइस उसी में रहता है। ये आपको मॉनिटर में नहीं लगा रहता है जी, ये कहाँ रहता है, उसी बॉक्स में रहता है ना। हमने उस दिन बताया भी था आपको कि अगर भगा देंगे तुरंत क्लास से, समझ लेना, बक्का ही करोगे तो 1 घंटा यहाँ रहो तो चुपचाप मुंह बंद करके रहो, तुरंत थप्पड़ मार के निकालने में हमको समय नहीं लगेगा। समझ रहे ना। तो हमने उस दिन बताया भी था कि CPU तो जरूरी है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो बॉक्स जो होता है, पाने का मतलब है कि अब ये मॉनिटर के साथ CPU लगा हुआ है, तो लैपटॉप के साथ भी तो लगा रहना चाहिए ना। तो लैपटॉप में कहाँ रहता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि उसमें CPU नहीं है, ठीक है। CPU एक्चुअली यही होता है। आपके मोबाइल में भी CPU है, प्रोसेसर है, आपके मोबाइल में भी प्रोसेसर है, CPU, उसके बिना वो नहीं चलता है। देखिए जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो अपने प्रोसेसर मतलब बताता है कि क्वाड कोर है, चाहे जो भी है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन देख के लेते हैं ना जी। तो वो CPU एक्चुअली ये मतलब एक चिप ही होता है जो अभी आपको दिखाया है, ठीक है। लेकिन बचपन में पढ़ते थे कि वो CPU है, क्योंकि वो चीज, ये सब चीज बचपन में इंटरनली थोड़ी बताया जाता था हम लोग को, नहीं ना, इसलिए मोटा मोटी बोलते थे कि वो CPU है। कोई दिक्कत?
तो और इसके बाद ये सब जो स्लॉट दिया हुआ है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एजीपी VGA साउंड लैन कार्ड स्लॉट। अगर कार्ड इसमें कोई लगाना होगा एक्स्ट्रा तो ये सब कार्ड स्लॉट हम लगाते हैं। इसका काम क्या है, तो जैसे मान लीजिए इसमें VGA का IC ऑलरेडी दिया हुआ, VGA खराब हो गया तो ऐसा नहीं कि मदरबोर्ड को बदलते हैं, एक कार्ड लगा के उसको चला सकते हैं एक्सटर्नल। तो ये सब फैसिलिटी के लिए ये कार्ड दिया जाता है। बहुत सारा कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये चिप, ये सब दिया जाता है। तो यह मदरबोर्ड है। इसमें कुछ कहीं पूछना हो तो बोलिए। ये सब देखिए वोल्टेज रेगुलेटर है, इतना लगा हुआ है ना, ये सब वोल्टेज को रेगुलेट करता है। किस डिवाइस में कितना चाहिए तो रेगुलेट, बहुत सारा इसमें IC छोटा छोटा ये सब दिया हुआ है। सर ये बोर्ड CPU किस तरफ लगाया था? इसी साइड लगाया है, इस साइड क्या, इस साइड लगाया है। इसके अंदर 4 पार्ट होते ही हैं। एक मदरबोर्ड रहता है, एक SMPS रहता है जो कि पावर का सप्लाई करते हैं, इसके बाद हम बताएंगे SMPS। एक मदरबोर्ड रहता है, एक मदरबोर्ड के बाद SMPS रहता है, एक हार्ड डिस्क रहता है बस, और बटन ऑन ऑफ करने के लिए दिया रहता है। तो मदरबोर्ड समझ में आ गया किसी को? इसमें दिक्कत नहीं है ना? मदरबोर्ड क्या है, तो एक मेन बोर्ड है जहां से कंप्यूटर का सारा पार्ट कनेक्ट होता है। अब देख लीजिए, इससे मॉनिटर भी कनेक्ट यहीं से रहता है, कीबोर्ड माउस भी यहीं कनेक्ट रहता है। अगर स्पीकर भी कनेक्ट करना होगा तो हम यहीं से करेंगे, प्रिंटर को भी कनेक्ट करना होगा तो यहीं से करेंगे, ठीक है। यानी कि एवरीथिंग जो होगा, सारा चीज कनेक्शन किससे रहता है? मदरबोर्ड से। इस कारण इस बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड कहते हैं। कोई दिक्कत? ड्यू टू इट कंट्रोलिंग ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आज के लिए रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट डे आपको SMPS